आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको लेके क्वेरी आ रही थी कि सर अगर ये ऐसा होता है तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर उसमें कोई दिक्कत होगी। अब वो दो प्रॉब्लम कौन से हैं, उन प्रॉब्लम को आप लोग ध्यान से सुन लो। एक, जिन महिलाओं की शादी हो गई है और उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है पति के एड्रेस से, तो क्या वो माना जाएगा, यानी कि उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि सर हमने जो जाति प्रमाण पत्र है वो उत्तर प्रदेश के प्रपत्र के जगह पे मैंने भारत सरकार का जो प्रारूप होता है, यानी कि जो भारत सरकार का प्रारूप होता है उस पे बनवा दिया है। अब ये प्रॉब्लम किसको हो रही है? ये जनरली ईडब्ल्यूएस को हो रही है। कुछ लोग ओबीसी और एससी के भी ऐसे हैं जिन लोगों ने भारत सरकार के प्रारूप पे अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा दिया है। तो क्या ये जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे या फिर उनको जनरल वर्ग में डाल दिया जाएगा? अब इस चीज को मैं क्लियरली आपको बता दूं, वो भी प्रूफ के साथ। देखो, जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ना, तो कुछ डिटेल ऐसे होते हैं जो उसमें लिखित तौर पे दे दिया जाता है क्रम वाइज। अगर किसी भी चीज के बारे में नोटिफिकेशन में लिखित तौर पे दिया हुआ है तो ये मान लीजिएगा कि स्ट्रिक्ट रूप में, यानी कि एकदम बाध्यता ही है कि वो चीज आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ये चीज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो ये चीजें एकदम क्लियर वे में मेंशन की गई हैं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए 7वें और 8वें क्रमांक पे। तो 7वां और 8वां क्रमांक आप जब भी नोटिफिकेशन यूपी पुलिस का खोलेंगे तो 7वें और 8वें पे जाके देख लीजिएगा, तो इससे आपको जवाब अच्छे से मिल गया होगा। अगर कोई महिला है जिनकी शादी हो गई है, वो अगर अपने पति के एड्रेस का जाति प्रमाण पत्र लगाती है तो उसको जनरल वर्ग में डाल दिया जाएगा। ये सिंपल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। महिलाओं का क्वेरी ये है कि सर हमारी तो शादी हो गई थी, पिता के एड्रेस से बन नहीं रहा था। तो देखो, जब फॉर्म भरा गया था, अगर आपकी शादी नहीं हुई थी तो आप अपने पिता के एड्रेस वाला जाति प्रमाण पत्र लगाई होंगी। अगर उसी दौरान शादी हुई है और इतना जल्दी आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट सब पति के एड्रेस का कर लिया था तो नहीं माना जाएगा। ये क्लियर वे में दे दिया गया है। और ये कहेंगे कि सर उसमें डिटेल नहीं दिया है शादी के बाद या उसके बाद, तो भाई उसका मतलब यही है कि आपकी शादी हो गई है तब भी आपको पिता के ही एड्रेस का देना है, तो ही आपका जाति प्रमाण पत्र माना जाएगा, अन्यथा आपको जनरल वर्ग में डाल दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, क्योंकि जनरली भर्ती बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए कि शादी होने के बाद पिता का एड्रेस बदल जाता है, पति का एड्रेस हो जाता है, तो उस समय जाति प्रमाण पत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट अपने घर के एड्रेस से बनवाना मुश्किल होता है। बट उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूं कि इस चीज के लिए आप तैयार रहो। कुछ तो ऐसे हैं जिनका जनरल के हिसाब से नंबर होगा तो उनको जनरल वर्ग में डाल दिया जाएगा, नहीं तो अगर वो जाति प्रमाण पत्र के अनुसार आते होंगे या तो जनरल, ओबीसी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस, और उनका जनरल के हिसाब से नंबर नहीं होगा तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसका यही मतलब है। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राज्य सरकार की जगह पे भारत सरकार वाले फॉर्मेट पे बना लिया था, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी का फॉर्म आता है उसको भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनवाया था वही इसमें अपलोड कर दिया है। तो इसको भी क्लियर वे में मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपका ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है जो कि भारत सरकार के प्रारूप पे बना हुआ है तो वो चीज मान्य नहीं होगा, यानी कि अमान्य कर दिया जाएगा। तो जिनका भी जाति प्रमाण पत्र इस तरीके का है वो पहले ही कंफर्म हो जाए कि इस चीज का कोई एफिडेविट नहीं बनेगा। हर चीज का एफिडेविट नहीं बनता है, ठीक? तो इस चीज का एफिडेविट नहीं बनेगा। अगर आपका नंबर जनरल के हिसाब से होगा तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। देखो, जो महिला वाला है उसको तो थोड़ा मैं गलत कह सकता हूं, लेकिन जो ये वाला प्रारूप है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर एससी जो भारत सरकार के प्रारूप पे बनवा दिए हैं वो अगर अपलोड किए हैं तो इसमें तो सही है भाई, इतना गलती नहीं माफी होगा ना। आपको फॉर्म भरने का जब मौका दिया गया था तो आपने सिर्फ और सिर्फ साइबर कैफे वाले पे विश्वास कर लिया। उसके बाद एडिट करने का भी ऑप्शन आया था, मतलब करेक्शन करने का भी ऑप्शन आया था। उसके बावजूद भी अगर गलती होती है इस टाइप की तो भाई वो तो वो माफ नहीं करेंगे। तो पहले ही आप लोग जान लो, ये प्रॉब्लम बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता था तो मुझे भी लगा कि शायद चल जाएगा, लेकिन मैं ऐसे सोचा कि लाओ एक बार फिर से पढ़ते हैं नोटिफिकेशन, कोई ऐसा डिटेल निकल के आ जाए जो जिससे आपका भला हो जाए। तो ये भला ही है, क्योंकि देखो पहले ही आप कंफ्यूजन में हो, माइंडसेट आपका दूसरे टाइप का, वहां जाके ऐसी घटना हो जाए तो आपको दिक्कत होगी। आप लोग पहले ही प्रिपेयर होके जाओ कि इस चीज के लिए आपको बाहर किया जाएगा। अगर गलत है तो मतलब अगर राज्य सरकार के प्रारूप पे बनवाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरने के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया था उसको अगर यूपी पुलिस में अपलोड किए होंगे तो आपको सामान्य वर्ग में डाल दिया जाएगा। ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी सबके लिए है। तो मुझे लगा कि आपको ये जानकारी दे देनी चाहिए। बाकी और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप जो आपके स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हो। फॉलो करने के बाद सारी जानकारी वहां पे आपको दे दी जाएगी। जो लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है उससे जुड़ा वीडियो भी बना दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब तक रनिंग करते रहिएगा, ठंड बढ़ गई है, थोड़ा सुरक्षित रहिएगा, पैर पे चोट ना लगे। बाय बाय।